नमस्ते। तो हर साल सरकार अपना हिसाब किताब पेश करती है जिसे हम बजट कहते हैं। पर ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असल में ये आने वाले कल के लिए हमारे देश का एक पूरा रोड मैप होता है। तो आइए भारत के 2026-27 के बजट में जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये 2026-27 के बजट का कह सकते हैं एक निचोड़ है। हाई स्पीड रेल से लेकर बायोफार्मा मिशन तक सब कुछ यही है। लेकिन सवाल यह है कि इन बड़ी बड़ी बातों का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम की डिटेल में जाएं उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बजट आखिर है कितना बड़ा। मतलब हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जिन पर देश की पूरी आर्थिक गाड़ी टिकी होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर कुल बजट का साइज है 53.5 लाख करोड़ रुपए। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका असर इकोनॉमी के हर कोने पर पड़ेगा, खेती किसानी से लेकर स्पेस मिशन तक। अब इस टोटल बजट में से एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है 12.2 लाख करोड़ रुपए का। यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीधे सीधे कहें तो ये वो पैसा है जो देश में नई चीजें बनाने पर खर्च होगा, जैसे नई सड़कें, रेलवे लाइनें, पोर्ट्स। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले सालों में देश की ग्रोथ का बेस बनेगा। अगला नंबर है 4.3%। यह है हमारा फिस्कल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में यह सरकार की कमाई और खर्च के बीच का गैप है, और इस गैप को कंट्रोल में रखना किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इस टेबल में नए बजट के आंकड़ों को पिछले साल से कंपेयर किया जा सकता है। देखिए, दो चीजें साफ दिख रही हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नई चीजें बनाने पर खर्च बढ़ा है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा थोड़ा सा कम हुआ है। इससे पता चलता है कि सरकार की इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है देश को कनेक्ट करने वाले बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। इस बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। इन्हें सिर्फ ट्रेन की पटरियां मत समझिए, इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़ेंगे, जिससे बिजनेस और ट्रैवल दोनों को जबरदस्त स्पीड मिलेगी और इलाके का विकास भी होगा। और सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें ही नहीं, माल ढुलाई पर भी पूरा फोकस है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लागत कम हो और तेजी आए, इसके लिए नए फ्रेट कॉरिडोर और 20 नए नेशनल वाटरवेज यानी जल मार्ग भी बनाए जाएंगे। ये सब उसी बड़े कनेक्टिविटी प्लान का हिस्सा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आज भारत सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। तो ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये उसी बड़े विजन का हिस्सा हैं, यानी रिफॉर्म्स के जरिए देश की ग्रोथ को रफ्तार देना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि बजट का फोकस और किन सेक्टर्स पर है। मतलब वो कौन से एरियाज हैं जो आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी के असली ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। एक बड़ा ऐलान है बायो फार्मा शक्ति पहल का। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका सीधा सा मकसद है रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बूस्ट करना, ताकि भारत इस फील्ड में एक ग्लोबल पावर बन सके। अब देखिए, फ्यूचर की इंडस्ट्रीज के लिए फ्यूचर का टैलेंट भी तो चाहिए, है ना? इसीलिए बजट में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी एक पूरा रोड मैप है। इसमें लड़कियों के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाने से लेकर इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने और स्कूलों के सिलेबस में एआई को शामिल करने तक सब कुछ है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी योजनाएं और करोड़ों अरबों के निवेश की बातें। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब का हम लोगों की जेब पर और रोज की जिंदगी पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली और सबसे सीधी बात, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। जी हां, चाहे नई टैक्स रिजीम में हो या पुरानी में, टैक्स स्लैब्स और रेट्स पहले जैसे ही रहेंगे। लेकिन एक जगह राहत जरूर मिली है, और उसे समझने के लिए पहले टीसीएस को समझना होगा। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये बेसिकली सरकार का टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीका है। जब कुछ खास चीजें या सर्विसेज खरीदी जाती हैं, तो सेलर ही टैक्स कलेक्ट कर लेता है। बाद में इस अमाउंट को टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कराया जा सकता है। तो यहाँ एक बड़ी राहत दी गई है। अगर विदेश घूमने, पढ़ने या इलाज के लिए जा रहे हैं, तो इन खर्चों पर जो टीसीएस लगता था, उसे बहुत कम कर दिया गया है।
जैसे ओवरसीज टूर पैकेज पर पहले जो टीसीएस 20% तक लगता था, वो अब सिर्फ 2% लगेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, कोई भी बजट सिर्फ इकोनॉमिक्स का लेखा जोखा नहीं होता, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होता है। तो जाहिर सी बात है, इस पर रिएक्शंस भी हर तरफ से आए हैं। सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि ये बजट विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ये सभी घोषणाएं देश के आम लोगों के लिए हैं और इनसे विकास को रफ्तार मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बजट 2026-27 प्रचार से बहुत कम है, यह पूरी तरह से फीका था। उनकी मेन शिकायत यही है कि बजट में कुछ भी नया या एक्साइटिंग नहीं था और यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तो बजट का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष की अपनी आलोचनाएं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि योजनाओं का ऐलान करना एक बात है और उन्हें जमीन पर हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बड़े बड़े प्लान्स को हकीकत में बदलने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी।